कम है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और मैं बना रही हूँ चाय। चाय है अपने पूरे शवाब पे और देख रही हूँ नज़ारा बाहर का बड़ा खूबसूरत। सुबह सुबह की चाय की आदत होने लगी है, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन ये अनहेल्दी नहीं है। बनाती हूँ मैं अदरक और नींबू डाल के, इसमें कोई दूध रहता नहीं है, चीनी रहती नहीं है। और देखो कितना बढ़िया नींबू निचोड़ रही हूँ दोस्तों। पहले मैं इतनी नाजुक थी कि नींबू भी नहीं निचोड़ पाती थी, और आज ये समय है कि मैं नींबू निचोड़ लेती हूँ और पता नहीं क्या क्या कर लेती हूँ। दोस्तों ब्रेकफास्ट पे बन रही है दलिया, आप लोग भी खाया करो। इसमें मैंने डाला है गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक डाला है और इसके बाद डाल दी दलिया। इसको मैंने अच्छे से भून लिया, फिर पानी वानी डाल दिया, एग वाइट निकाल लिया और सोचा कि आज थोड़ा अलग तरीके से खिलाऊं सबको, तो मैं इसको करी पत्ते और राई में फ्राई करने लगी, बहुत ही थोड़े से घी में, क्योंकि हेल्दी नाश्ता हमेशा बोरिंग नहीं होना चाहिए, कभी धड़कता भड़कता भी होना चाहिए। और ऐसा लोगों का मिथ है कि हेल्दी नाश्ता खराब होता है, जबकि अब मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही होता है। दोस्तों आज हस्बैंड ने बोला था इडली बनाना, तो सूजी की इडली बनाई है। मैं अपनी लैंडलॉर्ड वाली दीदी से बहुत पूछ के बनाती हूँ। ऐसा मुझे सुंदर सुंदर रिकॉर्ड कर दीजिए, हालांकि मेरी जो हाइट कम है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं दीदी को दिखा दूं। दोस्तों दीदी है बहुत प्यारी और मुझे वो हेल्प करती है। आज मुझे फिर से दही दिया, इतना सारा दही है इनके पास, मैं आपको क्या बताऊं। वो आ रही है बहुत क्यूट है। दोस्तों इडली बन रही है और इडली दीदी की मेहरबानी से बन रही है। देखिए इसमें इडली बन रही है और इधर में सांभर बनाओगी। सांभर मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती, ट्राई करो। इडली फूल के कबूतरी हो गई है, आप देख सकते हो, अच्छी बनी है और सूजी की है, सोचो दोस्तों। और इधर मैं बना रही हूँ सांभर को फ्राई करने के लिए उसका तड़का। मसूर और अरहर की दाल का मैंने सांभर बनाया है, लौकी भी डाली थी उसमें, हालांकि कद्दू पड़ता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, खोल रहा है। सांभर मसाला भी डाल दिया था और खट्टा करने के लिए मैं नींबू डालूंगी। तो मैं ये कह रही थी कि सांभर बन गया है और मुझे वो दाल जैसा लग रहा है। अब आप लोग बताइए कि ये सच में सांभर ही ऐसे बनता है या फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। ये देखिए दोस्तों इडली बन गई है और इडली का सांभर भी बन गया है, मैंने आपको दिखाया। मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी सूजी की इडली बनाई और इससे पहले मैंने उड़द दाल को भिगोया था, उसको पीस लिया था और उसके बाद उसमें कच्चा चावल पीस लिया था। मुझे इतना पता नहीं था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, चावल को भी भिगोना चाहिए। और वो जो है कच्चा कच्चा चावल उसमें पड़ा हुआ है, उसका कुछ बन नहीं सकता। तो अभी मुझे लैंडलॉर्ड वाली दीदी ने बोला था कि इसमें इनो डाल देना तो ये ठीक हो जाएगा, तो मैं वो ट्राई करूंगी। अगर वैसे करके ठीक हो जाएगा तो बच जाएगा बेचारा बैटर। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। खैर दोस्तों खाना बन गया है और पापा जी कह रहे थे बेटा तुमने इतनी जल्दी इडली कैसे बना ली, तुमको इतना इडली बनाना आया कैसे। मैंने कहा बहुत मुश्किल काम नहीं है पापा जी, बन जाती है, हालात सिखा देते हैं। दोस्तों कभी मुझे ठंडी लगने लगती है और कभी मुझे गर्मी लगने लगती है, मुझे नहीं समझ आता। मेरी फीलिंग्स के हिसाब से मुझे गर्मी ठंडी लगती है। और ये क्या, ये तो मैंने खुला ही छोड़ दिया। मैं अब इसको बंद करती हूँ। और दोस्तों आप लोग का प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। मैं आपको इडली सांभर खिलाऊंगी बहुत जल्द। शाम हो गई है और मैं बना रही हूँ डिनर, तो इस इडली की कहानी थोड़ी दूसरी है, थोड़ी देर में बताऊंगी। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। पूरे दिन का तो मैंने आपको दिखाया ही कि क्या क्या हुआ। जो बैटर बचा था उसको मैंने अभी शाम को इडली बनाई, लेकिन वो बन नहीं पाई। उसमें मेरी ही गलती है क्योंकि उस बैटर में मैंने थोड़ा पानी मिला दिया था और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली हो गई थी, इसीलिए वो खराब हो गई। खैर मैंने उसको फ्राई कर लिया। दोस्तों अगर जिंदगी से खाना पीना हटा दो तो फिर बचेगा क्या, इसलिए मेरी लाइफ में आप खाने को बहुत ही ज्यादा देखोगे, मुझसे ज्यादा मेरे खाने को देखोगे। दोस्तों जब मैंने ब्लॉग का चैनल बनाया था तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें सब पसंद करेंगे। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मुझे सब पसंद करे, बस मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ कि सब मुझसे नफरत ना करे। मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा काम ना करना। खैर मैं ऐसा काम तो नहीं करूंगी, मैं सिंपली व्लॉग्स बना रही हूँ और ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं, इतना तूफानी।
पापा जी तो लगे हुए अपनी एक्सरसाइजेज में, बात ही नहीं कर रहे। तो आज मैंने पूरा दिन हॉरर स्टोरी पे काम किया। तो मैं आपको बताऊं कि अभी जिस स्टोरी पे मैं लगी हुई हूँ वो है हॉरर स्टोरी। सच बताऊं तो अपनी ही हॉरर स्टोरी से मैं डर जा रही हूँ। मतलब ऐसा भी क्या दोस्तों, हालांकि मैं काफी प्रोफेशनली बात करती हूँ, मतलब बड़ी फॉर्मली बात करती हूँ जब मैं सब्जी मंगाती हूँ या फिर मैं कोई भी चीज, बस मैं इमरजेंसी बताती हूँ कि मेरी बड़ी इमरजेंसी है, मुझे जल्दी से ला। इसके अलावा मैं बहुत स्ट्रिक्टली बात करती हूँ, लेकिन आज मेरी बात पे सब्जी वाले भैया इतना हंस रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि मैं इंटेंशनली ऐसी बात नहीं करती, लेकिन लोगों को हंसी आ जाती कि भैया टमाटर कितने के हैं। तो उन्होंने बोला कि 70 रुपए किलो। तो मैंने बोला अरे वाह 70 रुपए किलो, तो दे दो भैया, क्योंकि वो तो 200 के ऊपर चला गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है 70। फिर उन्होंने पूछा कि और क्या चाहिए, तो मैंने बोला आपके पास क्या है। उन्होंने बोला कि टिंडे है। क्या भाव है? बोला 80 का। मैंने कहा 80 का? भैया फिर ऐसा करो कि 2 किलो कर दो। तो उन्होंने बोला मैडम 80 का पाव है। और मेरे मुंह से निकल गया अरे बाप रे, और वो हंस के पागल हो गए। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मुंह पे इतना डर जाएगा। मैं अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ ठीक करने की, लेकिन सालों हो गए, अब तो बहुत टाइम हो गया, मैं बड़ी हो गई, अभी तक मुझ में कुछ ऐसा मैच्योरिटी आया नहीं है, लेकिन देखते हैं कि कब तक आता है। तो हस्बैंड कभी भी आ सकते हैं। मैं ये सब क्यों बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वो कैसे आते हैं। बिल्कुल लगता है कि रेड पड़ गई, और उनको चाहिए कि मैं दरवाजे से ही खाना लेके ऐसे भागू, ऐसे ऐसे खाना ले लो और भागू। ऐसा है कि अभी वो आने वाले हैं, तो जैसे आएंगे तो हम लोग डिनर करेगा। अब उनको चाहिए कि मैं सामने बैठूं भी, सामने मूर्त बन के बैठी रहूं ऐसे करके। बस यही वजह है कि मैं पर्दे नहीं खिसकाती घर के, क्योंकि छिपकलियां जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ती, पिंड नहीं छोड़ती, चिपकी हुई है। जैसे ही मैंने पर्दा थोड़ा सा शिफ्ट किया, ये निकल आई और ऐसे फड़फड़ाई, मैं भाग गई दोस्तों। इतनी तेज चीखी, लेकिन घर वालों ने दोस्तों एक तरफ हस्बैंड फोन पे बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पापा जी फोन पे बात कर रहे हैं, और मुझसे तो कोई बात कर ही नहीं रहा। तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो को एडिट करने, उसके बाद अपलोड करूंगी और आपसे कल मिलूंगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लव यू।